परमात्मा हर जगह मौजूद है। राबिया बसरी एक मशहूर फकीर हुई है। जवानी में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वो बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। ये सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी राबिया के साथ जमीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप ये भी भली भांति समझ ले कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वो आपको नर्क की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर ले कि आप ये गुनाह करके नर्क की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ये सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, ऐ नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सबकी जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने शमा के इर्द गिर्द। ये राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वो ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे। आखिर वो कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वो हर इंसान को उसके गुनाहों की सजा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबत झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांव पर गिरकर माफी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ऐ नेक पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फकीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं।